अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। द लिम्फेटिक सिस्टम बिलोंग टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम भी बिलोंग रखता है सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम अब यहाँ पर देखें, जैसे कि ये आर्टरी है और ये वेन है, ये भी सर्कुलेट करता है। आर्टरी क्या करता है, ऑक्सीजन मतलब और न्यूट्रिएंट को क्या करता है, टिश्यू में ही पहुंचा देता है, टिश्यू के ही अंदर पहुंचा देता है। जहाँ पर न्यूट्रिशन की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, वहाँ पर मतलब क्या होता है, या न्यूट्रिशन को मेटाबॉलिज्म करने के लिए तो ऑक्सीजन की जरूरत होगी। वहाँ पर मतलब क्या करता है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है। कौन करता है, आर्टरी करता है। ये सर्कुलेट ही करता है, जहाँ पर मतलब पूरे बॉडी में ही सर्कुलेट करता है। अब इसके बाद मतलब जहाँ पर देने वाला काम हो गया, इसके बाद मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, निकल वेस्ट मटेरियल होता है। वो क्या होता है, मतलब वो कौन लेके जाता है हार्ट तक, हार्ट से टिश्यू तक। आर्टरी का काम होता है हार्ट से टिश्यू तक। ये देखें, ये टिश्यू है, फॉर एग्जांपल ये टिश्यू है। हार्ट ने क्या किया, ब्लड सप्लाई किया जहाँ पर मतलब यहाँ पर देखिए, ये कैपिलरीज है। कैपिलरीज क्या करता है, ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स को पास करता है टिश्यू के अंदर पास करता है। कैपिलरीज हर जगह मतलब हर ऑर्गन में ही प्रेजेंट होता है, हर बॉडी के हर हिस्से में प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, न्यूट्रिशन को दे देता है। जो मतलब वेस्ट मटेरियल होते हैं वो किसका काम होता है, लेके जाने वाला काम, वो वेन का ही काम होता है। ये कैपिलरीज है, जहाँ पर आर्टरी के बाद जो ब्रांचेस निकल रहे हैं, आर्टरियल्स के बाद फिर वेन्यूल्स के बाद फिर वेन क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड और मतलब वेस्ट मटेरियल को ब्लड के अंदर, हार्ट के अंदर ही भेज देता है। अगर हम सोचते हैं कि जो ये आर्टरी है, आर्टरी में मतलब डिफ्यूजन का काम क्यों नहीं होता, कि ये क्यों सप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो थिक होता है, मतलब मोटा ही होता है। वो मतलब 3 लेयर्स के ही बने हुए होते हैं। अगर हम कैपिलरीज के बारे में बात करें, कैपिलरीज 1 लेयर का ही बना हुआ है, एंडोथेलियम का ही बना हुआ है। अगर इसके बारे में आर्टरी के बारे में बात करेंगे, आर्टरी में 3 लेयर्स के एंडो है और मिडल है और एक्टो है। ये मतलब 3 लेयर्स का ही बना हुआ होता है। इसके बाद अब देखेंगे, दिस सिस्टम प्रोवाइड वन वे फॉर द ब्लड टू द हार्ट। अब जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो एक ही डायरेक्शन का होता है। वो किसके साथ जुड़ा हुआ होता है, वो वेन के साथ ही जुड़ा हुआ है। यहाँ पर देखिए, मतलब फॉर एग्जांपल 20 लीटर टिश्यू को दिया था, 20 लीटर से 20 लीटर के अंदर 17 लीटर वेन के ही साथ चले गए, 3 लीटर्स रह गए। 3 लीटर्स रह गए, वो क्या करता है, कौन लेके जाता है, फिर लिम्फेटिक सिस्टम लेके जाता है। लिम्फेटिक सिस्टम अगर लैम्प को, मतलब लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो लैम्प को लेके जाता है। अगर वो मतलब फ्लूइड को लेके नहीं जाएगा अर्थ तक, तो इसका मतलब है कि डिसबैलेंस होगा। तो मतलब हाइपोटेंशन होगी, डिसबैलेंस होगा हमारा बॉडी, तो हमारा बॉडी सही से प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। न्यूट्रिशन मिनरल्स वगैरह की कमी होगी। या फॉर एग्जांपल हमारे मतलब जो बॉडी है, फॉर एग्जांपल अगर लिम्फेटिक सिस्टम नहीं होगा तो हमारे ये जो इम्यून सिस्टम, जो मतलब पैथोजन का भी मारने वाला काम सबसे ज्यादा किसका काम होता है, मतलब लिम्फेटिक सिस्टम की ही काम होता है। मतलब वो भी करते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम भी काम करता है। अब लिम्फेटिक सिस्टम, दिस सिस्टम प्रोवाइड फ्रॉम वन वे फॉर द ब्लड टू द हार्ट। ये क्या करता है, एक ही डायरेक्शन में होता है। जितने भी बचे हुए फ्लूइड को अपने साथ लेके जाना, कहाँ पर, हार्ट तक। वो क्या करता है, इसके बाद हार्ट तक ही लेके जाता है। एक तो वेन का काम हो गया और दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम का ही काम हो गया। एंड द 2 वे फॉर इट रिटर्न, मैंने बताया था 2 मतलब 2 के ही काम होते हैं लेके जाना। वन इज द वेनस एंड सेकंड इज
the lymphatic pathway. The lymphatic system is therefore the second pathway. Lymphatic system second pathway होता है. जो पहले pathway है वो वेन है. जो दूसरे के बारे में बात करेंगे वो lymphatic system है. Lymphatic system is therefore there where second pathway back to the heart. वो क्या करता है? कैपिलरीज इंटरस्टिशियल फ्लूइड से लेके जाना कान तक अर्थ तक, पैरेलल टू द ब्लड सिस्टम. अब लैम्प फ्लूइड किस वजह से कहते हैं? जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पर देखिए ये आर्टरी है और इसके यहाँ पर ये वेन, ये विसल्स, फिर इसके साथ ये कंबाइन हो रहा है, ये कैपिलरीज है. आर्टरियोल्स के ब्रांचेस है, फिर वेन्यूल्स आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? फिर कैपिलरीज ही बनाते हैं. यहाँ तक समझ आ गया? lymphatic fluid. The lymphatic system is of primary importance in transport fat from the intestine to the blood stream. It remove and destroy interstitial fluid. मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर इसने मतलब आर्टरियोल्स ने क्या किया? ऑक्सीजन दिया, न्यूट्रिएंट्स दिया और जो मतलब मिनरल्स है वो सब कुछ दे दिया था से. और इतना याद करें, जो कैपिलरीज होता है मतलब जो कैपिलरीज होता है वो क्या करता है? न्यूट्रिशन को देता है, वेस्ट मटेरियल को लेके जाता है हार्ट तक. जितने भी मतलब फॉर एग्जांपल 20 लीटर्स मतलब बॉडी को सप्लाई किया था ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, व्हाटएवर. मतलब ये इसने टिश्यू को दिया. टिश्यू ने वेस्ट मटेरियल को किसको दिया था? फिर वेन्यूल्स को ही दिया था. वेन्यूल्स में मतलब 20 लीटर्स में से 70 लीटर्स वेन्यूल ने लेके गया वैन के ही अंदर, बचे 3 लीटर. फिर 3 लीटर में से इसके अंदर मतलब ये 3 लीटर रह गया, 3 लीटर इंटरस्टिशियल में ही रह गया. तो वो 3 लीटर किसका काम है लेके जाना? वो लिम्फेटिक सिस्टम का ही काम होगा लेके जाना इंटरस्टिशियल से ब्लड हार्ट तक. ये सब कौन लेके जाता है? फिर कौन लेके जाता है? लिम्फेटिक सिस्टम. जैसे कि फैट वगैरह वो सबसे बड़े मतलब होते हैं. लिम्फेटिक सिस्टम जो लैंप होता है, लैंप फ्लूइड, वो लिम्फेटिक सिस्टम जो कैपिलरीज होता है, कैपिलरीज क्या करता है? या ये देखें, ये पूरा ये कैपिलरीज है. लिम्फेटिक सिस्टम का कैपिलरीज है. कैपिलरीज क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, मतलब सबको लेके जाता है. कैपिलरीज मतलब जो जितने भी रह गए वेस्ट मटेरियल भी रह गए इसके अंदर, जो मतलब क्या लिम्फेटिक लेम्फोनोड भी होगा, सॉरी लिम्फोसाइट भी होगा. वो क्या करता है? सबको लेके जाता है. लेके जाने के बाद फिर वो क्या लैंप वेसल के अंदर, ये कैपिलरीज है, कैपिलरीज लेके गया किसके अंदर? वेसल के अंदर. वेसल के अंदर फिर इसके बाद क्या है? लेम्फोनोड है. लेम्फोनोड क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है. किसको डिस्ट्रॉय करता है? पैथोजन को. जैसे कि बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है और इटीसी मटेरियल्स भी हो सकता है. वो क्या करेगा कि लिम्फेटिक जो मतलब ये क्या करेगा? डिस्ट्रॉय करेगा मतलब पैथोजन को. रीजनरेटिंग टिश्यू and in maintaining the health immune system. It is compressed fluid vessels node working together to accomplish these functions. मैंने अभी बताया था यहाँ पर ये क्या है? ये कैपिलरीज है. लिम्फेटिक सिस्टम के कैपिलरीज है. कैपिलरीज लेके जाएगा, कहाँ पर लेके जाएगा?
फिर लैम्पेटिक जो कैपिलरीज है वो लैम्प विसल के पास ही लेके जाएगा, लैम्प विसल के पास। लैम्प विसल कहाँ लेके जाएगा? फिर लैपनोड के पास। लैपनोड के अंदर मतलब लैपनोड क्या करेगा? मतलब फिल्टर करेगा, छानने वाला काम। जैसे कि एक मतलब हमारे जो मुल्क में जो फौज वगैरह रहते हैं वो क्या काम करते हैं कि ड्यूटी का काम करते हैं कि कौन सा मतलब हमारे मतलब मुल्क में कौन सा दहशतगर्द इंटर हो गया, हम इनके साथ क्या करना है। लैपनोड का भी काम होता है, वो फिल्टर करता है। फिल्टर करने के बाद मतलब पैथोजन को डिस्ट्रॉय करता है। कि पैथोजन है, पैथोजन को डिस्ट्रॉय करता है। डिस्ट्रॉय करने के बाद फिर इसे क्या करता है? लेके मतलब आगे लेके जाता है। कहाँ पर लेके जाता है? फिर डिस्ट्रॉय करने के बाद फिर आगे फॉरवर्ड करता है। फिर इसके बाद चेकिंग होती है कि इसके अंदर दोबारा मतलब लैंप आ गया तो कहीं इसके अंदर मतलब चेक करते हैं। चेक पोस्ट वाले काम नहीं करते हैं, वैसे ही चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या ओरिजिन मटेरियल तो नहीं है, चेक करने का ही काम करते हैं। द लैंप इज फॉर्म्ड व्हेन द हाई आर्टरी pressure pours fluid out of the capillaries and into the tissue. ये मैंने अभी पूरा बताया था। फंक्शंस ऑफ द lymphatic सिस्टम। अब इनका काम क्या होता है? रिटर्न टिश्यू फ्लूइड टू द ब्लड स्ट्रीम। ये क्या करता है? लेके जाता है, मतलब लेके जाता है फ्लूइड को कहाँ तक? ब्लड स्ट्रीम तक। इट एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट फैट। ये एब्जॉर्ब करता है और ट्रांसपोर्ट करता है फैट एंड फैट सोल्यूबल विटामिन फ्रॉम द इंटेस्टाइन। जहाँ पर मतलब इंटेस्टाइन का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल ये कैपिलरी है, ये आर्टरी है, ये वैन है। यहाँ पर ये जो बीच की साइड है, यहाँ पर सॉरी ये जो पासला है यहाँ पर ये टिश्यू है। टिश्यू को इंटेस्टाइन कहते हैं। जहाँ पर मतलब जितने भी फ्लूइड रह गए, फैट रह गए, ये सॉल्युबल विटामिन रह गए, वो क्या करता है? इंटेस्टाइन से लेके जाता है, ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ तक? अर्थ तक। फैट को, इन सब को ही मतलब क्या करता है? लेके जाता है। किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कौन किल करता है? लैम्फेटिक सिस्टम। लैम्फेटिक सिस्टम के अंदर क्या है? लिम्फोसाइड। लिम्फोसाइड किससे मतलब ताल्लुक रखता है? वो मतलब वो बिलोंग रखता है WBCs में क्या क्या है? इज़िनोफिल है, मोनोसाइड है, लिम्फोसाइड है और मोनोसाइड, न्यूट्रोफिल्स, ये सब जो मतलब वो लैम्फोसाइड क्या करता है? वो मतलब डिस्ट्रॉय करता है किस चीज को? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फिल्टर करने का काम करता है, किल करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ट्रेवल अलोंग विद द ब्लड वेसल। ये ब्लड वेसल जो ट्रेवल करके, ये यहाँ पर देखिए ये कैपिलरीज है, कैपिलरीज के साथ कैपिलरीज, ये ब्लड वेसल की मतलब ब्लड की कैपिलरीज है, ये आर्टरी है, ये वेन है, ये लिम्फेटिक की कैपिलरीज है। इनमें से यहाँ से मतलब लेके लैम्प वेसल, लैपनोड इसके बाद लेके जाता है अर्थ तक। इसके बाद है ट्रेवल अलोंग विद द ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक वेसल। ये क्या है? ये लिम्फेटिक वेसल है। लिम्फेटिक वेसल क्या ट्रेवल करता है? ब्लड के जो बचे हुए चीज मतलब जितने भी चीज है उनको अपने साथ ट्रेवल ही करता है। द लिम्फेटिक वेसल स्टार्ट विद द लिम्फेटिक कैपिलरीज। लिम्फेटिक वेसल कहाँ से स्टार्ट होता है? लिम्फेटिक कैपिलरीज से, यहाँ से स्टार्ट होता है लिम्फेटिक वेसल्स।
ये देखिए लिम्फेटिक वेसल है, कहाँ से शुरू हो रहा है? लिम्फेटिक सिस्टम कहाँ से शुरू हो रहा है कि लिम्फेटिक सिस्टम वेसल लिम्फेटिक कैपिलरीज से शुरू हो रहा है। लिम्फेटिक डक्ट, ये यहाँ पर देखिए, ये लिम्फेटिक कलेक्टिंग वेसल क्या कलेक्ट करता है? जहाँ से मतलब जितने भी फ्लूइड लेके आए उनको कलेक्ट करता है। कलेक्ट करने के बाद फिर कहाँ पर कलेक्ट होता है? लिम्फेटिक वेसल में ही। फिर इसके बाद कहाँ पर जाता है? लिम्फेटिक ट्रंक के अंदर, लिम्फेटिक नोड के अंदर। लिम्फेटिक नोड, फिर ये क्या है? लिम्फेटिक ट्रंक है, ये लिम्फेटिक डक्ट है। ये यहाँ पर देखिए, ये लास्ट है, यहाँ पर देखिए, ये लिम्फेटिक क्या है? लिम्फेटिक डक्ट्स। लैम्प एंड लिम्फेटिक वेसल, सॉरी, लैम्प एंड लैम्प वेसल। It contributes to the blood circulate. Which used to the pumping to the heart, pumping of the heart to the circulate its flow. अब यहाँ पर देखिए, ये लिम्फेटिक वेसल है। लिम्फेटिक वेसल क्या करता है? लैम्प को पास करता है आगे की तरफ। यहाँ पर देखिए, ये लैम्प यहाँ पर स्पेंटर की तरह, ये देखिए यहाँ पर ये लैम्प है, यहाँ पर क्लोज हो गया, यहाँ से लैम्प आया, इसने क्लोज किया, पकड़ा, फिर इसके बाद आगे पास आउट किया, फिर इसके बाद यहाँ पर आया, फिर इसने यहाँ पर क्लोज किया कि नीचे की तरफ दोबारा ना जाए। ये मतलब आर्टरी की तरह मतलब सर्कुलेट करता है कि दोबारा अगर आर्टरी जैसे कि ब्लड सप्लाई कर रहा है ऑक्सीजनेटेड, इसी तरीके से मतलब एक क्या कॉन्ट्रैक्शन करता है, कॉन्ट्रैक्शन के बाद आगे की तरफ ब्लड को फ्लो ही करता है। वैसे ही लैम्प भी कॉन्ट्रैक्शन करता है कि लैम्प जो है, लैम्फेटिक सिस्टम कॉन्ट्रैक्शन करता है कि लैम्प दोबारा नीचे की तरफ ना जाए। तो यहाँ पर अगर लैम्प आ गया, इसके बाद ऊपर की तरफ जाता है, तो इसके बाद ये लैम्प को बंद करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है कि नीचे की तरफ फ्लो ना हो जाए। लैम्प इज प्रोपेल्ड एंड थ्रू द वेसल एंड प्राइमरी बाय द रिदम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टिनी मस्कुलर अंटिन्स। लैम्प की भी एक रिदम होती है, जैसे कि आर्टरी की होती है रिदम, वेन्स की होती है, वैसी ही आर्टरी और वेन्स की होती है, वैसी ही लिम्फेटिक की भी रिदम होती है। रिदम होती है वो मतलब बहुत स्लो होती है एज कंपेयर टू आर्टरी और वेन की। रिदम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टिनी मस्कुलर, ये हो गया। विच फॉर्म द लैम्प कलेक्ट, ये किस वजह से रिदम इसकी होती है कि लैम्प को कलेक्ट करता है। यहाँ पर लैम्प को कलेक्ट किया, फिर इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यहाँ पर लैम्प को कलेक्ट किया, फिर इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्शन का कॉन्ट्रैक्शन होता है। द लिम्फेटिक सिस्टम हैज स्लो रिदम, मैंने बताया था लिम्फेटिक सिस्टम की स्लो रिदम होती है, लो वेलोसिटी होती है और लो प्रेशर, इसकी प्रेशर भी कम होती है एज कंपेयर टू आर्टरी और वेन की। दे हैव ट्विस्ट एंड मेनी लैम्प वेसल्स एंड कैपिलरीज। You have blood vessels and capillaries. लैम्प वेसल की भी लैम्फेटिक सिस्टम के बहुत लैम्प वेसल्स और कैपिलरीज होते हैं, जैसे कि हम पढ़ के आते हैं ब्लड वेसल्स के और कैपिलरीज के। जितने मतलब जैसे कि हमारे पूरे जिस्म में ब्लड वेसल होते हैं, वैसे ही हमारे जिस्म में लैम्प वेसल्स और कैपिलरीज ही होते हैं। अब लैम्प मीनिंग आफ्टर ब्लड ट्रेवल थ्रू कैपिलरीज बर्ड्स एंड हिट मूव टू द वेन सिस्टम,
some of its and fluid is left behind of tissue is called lem. अब लैम्प की मीनिंग मैंने पहले भी बताया था कि आफ्टर ब्लड ट्रेवल थ्रू कैपिलरीज बेड हैंड इट मूव टू द वेनस सिस्टम। मैंने पहले ही बताया था अगर जैसे कि आर्टरी ने मतलब आर्टरियोल्स ने जहाँ पर कैपिलरीज बन रहे हैं, आर्टरियोल्स ने ऑक्सीजनेटेड न्यूट्रिएंट्स दिया। जितने दिए थे 20 लीटर्स दिए थे कि वैन को चाहिए था 20 लीटर्स ही लेके जाना, मगर उसमें 70 लीटर ही गए थे। जितने भी बचे हैं वो कौन लेके जाता है? वो लेके जाता है लैम्पेटिक विसल्स। वह लैम्पेटिक विसल्स लेके जाता है। अगर लेके नहीं जाएगा तो हमारे ब्लड प्रेशर मतलब लो ब्लड प्रेशर होगा, जो हमारे मतलब जितने भी बैलेंस चीजें वो डिसबैलेंस होते जाएंगे। फिर इसके बाद मतलब कहाँ पर अक्यूमुलेट होंगे? सारे फ्लूइड अक्यूमुलेट होते जाएंगे टिश्यू के ही अंदर। अगर टिश्यू के अंदर ही अक्यूमुलेट होंगे तो डिजीज ही कॉज करेगा ना, एडिमा ही हो जाएगा और मतलब इससे और ज्यादा कुछ और मतलब बीमारियां डिजीज कॉज करेंगे। तो इसको बैलेंस करने के लिए लैम्पेटिक सिस्टम है। लैम्पेटिक सिस्टम क्या करता है? मतलब ब्लड प्रेशर या ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने का ही काम करता है। लैम्प इज ए क्लियर कलरलेस। लैम्प की कोई कलरलेस नहीं होती। क्यों कलरलेस नहीं होती है? कि ब्लड की होती है। ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन की वजह से रेड ब्लड है। अगर हम जहाँ तक बात करेंगे कि ब्लड क्या करता है? ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? वो रेड कलर का ही होता है। जहाँ पर मतलब जो न्यूट्रिशन का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? आर्टरियोल्स और वेन्यूल्स। जहाँ पर कैपिलरीज बन रहे थे उसमें वो क्या करता है? सब कुछ दे देता है मगर हीमोग्लोबिन को नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि इसका साइज बड़ा होता है। वो एंडोथेलियम से पास आउट नहीं करता। अगर हम बात करेंगे WCB क्यों वो तो करते हैं, वो तो करेंगे। वो अपने क्या करता है? कैपिलरीज जहाँ पर कैपिलरीज होता है वहाँ पर एंडोथेलियम पाए जाते हैं। वो क्या करता है? वो मतलब एंडोथेलियम से पास आउट होता है। जैसे कि अमीबा होता है अपने शेप को चेंज करता है, इसी तरीके से ये भी अपने शेप को चेंज ही करेगा। इसी वजह से उसमें लैम्पेटिक सिस्टम में रेड ब्लड नहीं है, आरबीसीज नहीं है। आरबीसीज ना होने की वजह से वो कलरलेस लिक्विड है। कलरलेस लैम्प इज क्लियर एंड कलरलेस लिक्विड विद द कंपोजिशन सिमिलर टू द ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा की तरह मतलब कलरलेस है। मैंने बताया था इट इज नॉटिंग बट द क्लियर वाटर ब्लड प्लाज्मा लीक आउट थ्रू द कैपिलरीज वॉल टू फ्लोर अराउंड द सेल। मैंने बताया था मतलब वो लीक कौन करता है? लीक करता है प्लाज्मा, लीक करता है कैपिलरीज में। मतलब जो पास आउट करता है कैपिलरीज के वॉल से वो प्लाज्मा ही करता है। प्लाज्मा के अंदर आरबीसीज नहीं होता। प्लाज्मा के अंदर वो WBCs ही होते हैं और न्यूट्रिशन होता है, ऑक्सीजन होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आयंस होते हैं। वो सब मतलब पास आउट होते हैं कैपिलरीज से। ये कंटेन ऑक्सीजन एंड प्रोटीन। इसमें क्या क्या है अभी मैंने बताया था। ऑक्सीजन है, प्रोटीन है, ग्लूकोज है, व्हाइट ब्लड सेल्स है। All the cells bathe in the fluid and receive their nutrients and oxygen from it. फ्लूइड मतलब ये क्या करता है? ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन देता है।
रिसीव करता है। कौन रिसीव करता है? आर्टरीज ही करता है। द ट्यूबुलर वेन्स एंड ट्रांसपोर्ट लैम्प बैक टू द ब्लड ultimately and replace the volume and loss during the formation of the interstitial fluid। मैंने पहले भी बताया था, मतलब जो जितने भी रह गए वो लैंप ही लेके जाता है हार्ट तक, क्योंकि बैलेंस करने के लिए, वॉल्यूम को बैलेंस करने के लिए। अगर वॉल्यूम बैलेंस नहीं होगा तो मतलब सबके सब डिसबैलेंस ही होते जाएंगे। लैंप मूवमेंट अटैक डिस्पिट लो प्रेशर, जो लैंप की मूवमेंट होती है वो लो प्रेशर की होती है। ड्यू टू द peristalsis valves and compress during contractions of adjacent and skeletal muscle arterial pulsations। The organic of the lamp, the cardiovascular system pump blood through its system, but it cannot be retrieve all the fluid from the body cell। पहले मैंने बताया था वो कार्डियोवैस्कुलर जो हार्ट होता है वो पंप करता है ब्लड को पंप करता है आर्टरी मार्ग आयोटा के बाद मतलब कहाँ पर जाता है? आर्टरी के अंदर। आर्टरी कहाँ पर लेके जाता है? आर्टरियोल्स के अंदर ही लेके जाता है फ्लूइड को देता है, मतलब न्यूट्रिशन को देता है, ऑक्सीजन को देता है, मगर वो जितने भी दिया था उतनी रिटर्न नहीं करता। रिटर्न मतलब दोबारा जितने दिया था उतने ही लेके नहीं दिया था। फॉर एग्जाम्पल 20 दिया था, 20 में से 70 लेके जा सकते हैं फ्लूइड को, 20 में से 20 लेके नहीं जाता। द लैम्प सिस्टम पिक अप 60% ऑफ द फ्लूइड एंड ड्रॉप ऑफ एट द सेलुलर लेवल। फिर उसको लेके जाने वाला काम कौन करता है? लैम्प सिस्टम ही होता है। वो 60% फ्लूइड को दोबारा लेके जाता है कहाँ पर? आर्ट के ही अंदर। The tissue fluid is then picked up by the lamp capillaries। मतलब जितने भी टिश्यू बचे वो कौन पिक करता है? वो पिक करता है लैम्प कैपिलरीज। The tissue fluid is called the tissue fluid is called lamp। जो टिश्यू है जो फ्लूइड को क्या कहते हैं? लैम्प ही कहते हैं। लैम्प इज an alkaline। लैम्प अल्कलीन है। इसकी मतलब पीएच कितनी होती है? 7.0। Functions of the lamp act as a middleman which transport oxygen, food, materials, hormones to the body cell। जो लैम्प अमल करता है, एक्ट करता है मिडलमैन की तरह, एज ए मिडलमैन। ये ट्रांसपोर्ट जो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, फूड मटेरियल्स को, हार्मोन्स को, कहाँ से? टू द बॉडी सेल। And bring carbon dioxide and other metabolism waste from the body to the blood, and they finally pures and the same into the venous system। अगर हम बात करेंगे जो आर्टरी होता है, मतलब आर्टरी होता है वो क्या सप्लाई करता है? ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को करता है, फूड मटेरियल्स को करता है, हार्मोन्स को करता है। कहाँ पर लेके जाता है आर्टरी? ये जो मैंने पहले पॉइंट बताया था वो मतलब कहाँ पर लेके जाता है? सेल के ही अंदर। जो सेल के अंदर मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, वो मतलब कौन लेके जाता है? वो वेनस ही लेके जाता है। कहाँ तक? आर्ट तक। द बॉडी सेल आर कीप मॉइस्ट बाय द लैम्प। बॉडी सेल जो मॉइस्ट है किसके ही मतलब लैम्प की ही वजह से। इट डिस्ट्रॉय द इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड
पोरिजिन मटेरियल इन द लेफ्ट नोड। जो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर लेफ्ट नोड होता है वो मतलब लेफ्ट नोड का क्या काम होता है, मतलब वो फिल्ट्रेशन का ही काम करता है, चेक पोस्ट का ही काम करता है। अगर पोरिजिन पार्टिकल्स है, पोरिजिन है या ऑर्गेनिजम्स है, पार्टिकल्स है, उन्हें क्या करता है, डिस्ट्रॉय ही करता है। कौन करता है, लिम्फेटिक सिस्टम। वो काम पर प्रेजेंट होता है, लेफ्ट नोड के ही अंदर ही प्रेजेंट होता है। द लेफ्ट थोरेसिक डक्ट, लेफ्ट थोरेसिक डक्ट यहाँ पर मैं नीचे तस्वीर में दिखाऊंगी। कलेक्ट लैम्प, क्या करता है, कलेक्ट लैम्प फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी एंड रीजन्स ऑफ द राइट साइड ऑफ द बॉडी बिलो ऑफ द थोरेसिक। अगर हम बात करेंगे वो मतलब क्या करता है, लेफ्ट थोरेसिक डक्ट वो कलेक्ट करता है लैम्प को। कहाँ से कलेक्ट करता है, लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, रीजन्स ऑफ द राइट साइड ऑफ द, मतलब रीजन्स इसके कहाँ पर है, कहाँ पर है, राइट साइड ऑफ द बॉडी बिलो टू द thoracic. At ultimated drains and lamp into the left clavial vein. It behind the cisterna chili and enlarged regions of the lymphatic vessels and that follow then the union of the interstitial trunk and the right and left lumbar trunk. इनके बारे में हम नीचे दिखाऊंगी। वो मतलब यहाँ पर सब क्लेवियल थोरेसिक के मतलब थोरेसिक में होता है, जहाँ पर मतलब एक वैन कलेक्ट होता है। कहाँ पर, ये क्या करता है, यहाँ से मतलब क्लेविकल होता है, वो क्या करता है, मतलब लैम्प को लेके जाता है ब्लड के ही अंदर। द राइट थोरेसिक डक्ट कलेक्ट लैम्प फ्रॉम द अपर राइट साइड ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है, लैम्प को कलेक्ट करता है, कहाँ से, अपर राइट साइड ऑफ द बॉडी, राइट आर्म, जैसे कि राइट आर्म एंड राइट रीजन्स ऑफ द थोरेसिक, जितने भी हैं वो राइट की चीजों को कलेक्ट करके हार्ट तक ही भेज देता है। नेक एंड हेड है, as such smaller area than the services by the thoracic duct, it ultimately drain lamp into the right subclavian vein. अभी यहाँ पर दिखाती हूँ, यहाँ पर देखिए ये राइट जुगुलर वेन है, ये राइट जुगुलर वेन है, ये राइट लिम्फेटिक डक्ट है। ये सब ये देखिए राइट जुगुलर ट्रंक है, ये राइट लिम्फेटिक ट्रंक है, सब राइट सब क्लीवियल ट्रंक है, राइट सब क्लीवियल वेन है और सुपीरियर वेना केवा है। यहाँ पर ये लिम्फेटिक लैम्प सिस्टम है, ये क्या करता है, यहाँ से लैम्प को भेज देता है किसके अंदर, ये क्या करता है, राइट सब क्लीवियन वैन को ही देता है। सब क्लीवियल वैन क्या करता है, ब्लड को ही सप्लाई करता है। अब यहाँ पर देखें लिम्फेटिक कैपिलरीज, मैंने बताया था लिम्फेटिक कैपिलरीज क्या करता है, लिम्फेटिक वेसल को देता है। लिम्फेटिक कैपिलरीज लिम्फेटिक वेसल को देता है, लिम्फेटिक वेसल लेफ्ट नोड को देता है, लेफ्ट नोड लेफ्ट वेसल को ही देता है, लिम्फेटिक वेसल को दोबारा देगा, लिम्फेटिक वेसल लिम्फेटिक ट्रंक को देगा, लिम्फेटिक ट्रंक किसको देगा, कलेक्टिंग डक्ट को देगा, फिर सबक्लेवियल वैन को देगा। सबक्लेवियल वैन क्या करेगा, हार्ट को ही देगा। लेफ्ट नोड, अब दे आर विडली डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द बॉडी एंड along the lymphatic pathway. लैम्प आर विडली डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब सब बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट है। लिम्फेटिक जो पाथवे है तो लिम्फेटिक नोड भी होगा ना, वो सब मतलब लिम्फेटिक नोड सब जगह सब बॉडी के जितने भी रीजन है वहाँ पर पाए जाते हैं। लेफ्ट नोड आर द नॉट प्रेजेंट इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम।
लेफ्ट नोड कहाँ प्रेजेंट नहीं होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट नहीं होता है, हेड में प्रेजेंट नहीं होता, और जो मतलब स्किन है, स्किन के आउटर साइड को, आउटर साइड में, आउटर साइड जो स्किन है, स्किन के आउटर साइड में मतलब प्रेजेंट नहीं होता है, यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते हैं। कंपोज ऑफ द लैम्फॉइड टिश्यू, अभी मैंने बताया था लैम्फॉइड टिश्यू में भी नहीं होता, सॉरी, कंपोस्ट ऑफ लैम्फॉइड टिश्यू में ही होता है। लैम्फ नोड दे आर विडली डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट ऑफ द बॉडी, ये भी नहीं पढ़ाया था, सॉरी। स्ट्रक्चर ऑफ द लैम्फ नोड, स्ट्रक्चर स्मॉल बीन्स की तरह है, यहाँ पर ये स्मॉल बीन्स की तरह है। बीन्स स्ट्रक्चर यूजुअली लेस देन 2.5 सेंटीमीटर, इसकी जो लेस मतलब ये कम होता है 2.5 सेंटीमीटर से 1 इंच इन द लेंथ, इसकी लंबाई होती है 1 इंच के बराबर। 3 सुपरफिशियल रीजन्स वेयर लेफ्ट नोड एंड ऑफ द क्लस्टर, ये क्लस्टर की तरह बना हुआ होता है। मतलब ये सुपरफिशियल रीजन्स की, सुपरफिशियल रीजन्स किस तरीके से होता है? मतलब लेफ्ट नोड का क्लस्टर की तरह, जैसे क्लस्टर का मतलब है ये इस तरीके से गुंचे की तरह ही बना हुआ होता है। लेफ्ट नोड का सुपरफिशियल मतलब बाहर की साइड, ये फॉर एग्जांपल ये लेफ्ट नोड है, लेफ्ट नोड, ये लेफ्ट नोड हमने बनाया इस तरीके से नजर, इस तरीके से क्लस्टर की तरह बना हुआ नजर आता है। ये देखिए, इंगुअल नोड्स इन द ग्रॉन, इंगुअल axillary nodes in the armpit, clavier nodes in the neck. अब लेफ्ट नोड के स्ट्रक्चर को देखेंगे। यहाँ पर देखिए ये लेफ्ट नोड है, ये बीन शक्ल की तरह है। ये 2.5 मीटर 2.5 सेंटीमीटर है और इसकी 1 इंच लेंथ है। अब ये यहाँ पर देखिए ये जर्मिनल सेंटर है, यहाँ पर बी सेल, इसमें से बी सेल, ये यहाँ पर देखिए इसके साथ जुड़ा हुआ है। ये देखिए ये आउटर साइड को कहते हैं आउटर साइड को कैप्सूल कहते हैं। ये जो कैप्सूल के साथ जुड़ा हुआ है, ये यहाँ पर ये देखिए कैप्सूल के साथ जुड़ा हुआ है जर्मिनल सेंटर, ये जर्मिनल सेंटर है। ये देखिए इस तरीके से वी शेप का बना हुआ है, ट्रैबिक्यूला है। यहाँ पर मतलब लैम्प क्या करता है? लैम्प फ्लो ही करता है। ये ऑपरेंट है, ऑपरेंट का मतलब है कि यहाँ से लैम्प यहाँ से ही आता है, लैम्पेटिक सिस्टम में यहाँ से ही आता है। आने का रास्ता बहुत ज्यादा होते हैं और जाने का रास्ता यहाँ पर एक ही होता है। ये क्या है? इफ्रंट है। इफ्रंट का मतलब जाने का ही रास्ता। ये वेन है, ये आर्टरी है, ये नोड्यूल्स है। यहाँ पर आइलम ही होता है। आइलम का मतलब है जहाँ पर आर्टरी, वेन और लैम्पेटिक सिस्टम प्रेजेंट ही होता है, वहाँ पर आइलम ही कहते हैं। यहाँ पर लैम्प फ्लो ही करता है। यहाँ पर इफ्रंट लैम्पेटिक विसल, ये इफ्रंट लैम्पेटिक विसल है। आप लैम्प नोड के बारे में बताएंगे। फंक्शंस ऑफ द लैम्प नोड: फिल्टर द लैम्प एंड बिफोर इट रिटर्न टू द ब्लड। ये फिल्टर करता है, पहले छानने वाला काम करता है कि बैक्टीरिया है इसे डिस्ट्रॉय करता है। डिस्ट्रॉय करने के बाद देन इसके बाद क्या करता है? फिर हार्ट को ही पहुंचा देता है। डायरेक्ट पहुंचाता ही नहीं है, क्योंकि जब तक फिल्टर नहीं करेगा, जब तक चेक पोस्ट नहीं करेगा, तब तक ये क्या करेगा? नहीं देगा लैम्प को। इसके बाद प्रिवेंट पॉइजन पार्टिकल फ्रॉम द एंटरिंग द ब्लड स्ट्रीम। ये क्या करता है? रोकता है पॉइजन पार्टिकल्स को एंटर होने से ब्लड स्ट्रीम के ही अंदर। दे आर प्रोड्यूस लैम्फोसाइड। ये क्या पैदा करता है? इसमें लैम्फोसाइड प्रेजेंट होता है, तभी तो लैम्फोसाइड क्या करता है कि
बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने का ही काम करता है। अब इसके बाद है फंक्शंस ऑफ द लैप नोड। ये सॉरी यही है। अब इसके बाद है swelling lymph glands। अब tonsil cluster of the lymphatic tissue and just under the mucous membrane। ये क्या होता है? ये क्लस्टर ऑफ द lymphatic टिश्यू होता है जो मतलब किसके नीचे ही होता है? मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन के ही नीचे होता है। डेट लाइन ऑफ द नोज, कहाँ पर लाइन होता है? नोज में होता है, माउथ में होता है और लैरिंग्स में ही होता है। कॉल्ड टॉन्सिल, तब इसे टॉन्सिल ही कहते हैं। देयर 3 रीजन्स ऑफ द टॉन्सिल, 3 होते हैं, लैरेंजियल टॉन्सिल, पैलेटियन टॉन्सिल, लिंगुअल टॉन्सिल। फंक्शंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ये क्या करता है? प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट harmful substance and pathogen that will enter the body and through the nose and or mouth। ये क्या करता है? मतलब प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन के तौर पर। ये मतलब अगर पॉरिजन पार्टिकल्स है माउथ के अंदर, मतलब अगर गया है ये नोज के अंदर, पहले इसे चेक पोस्ट करे, फिर डिस्ट्रॉय करके, फिर इसके बाद जब हम हेयर इनहेल करते हैं ना, तो उसमें मतलब डस्ट पार्टिकल्स और मतलब इसमें बैक्टीरिया वायरस वगैरह भी जा सकते हैं। ये क्या करता है? म्यूकस के अंदर नीचे लेपनोइड मतलब लेपनोड होता है, वो क्या करता है? चेक पोस्ट का ही काम करता है, म्यूकस के नीचे है। द बॉडी सप्लाई कहाँ पर करता है? टॉन्सिल ब्रांचेस ऑफ द फेशियल्स एंड आर्टरी करता है। नर्वस सप्लाई कौन करता है? ग्लोसो पेरेंजियल नर्व भी करता है। अब स्प्लीन के बारे में, स्प्लीन के बारे में बात करेंगे। ये स्प्लीन है, सही है। स्प्लीन कहाँ प्रेजेंट होता है? मतलब स्टमक के पीछे थोरेसिक के नीचे, वो कहाँ पर इसकी पोजीशन कहाँ होती है? 8, 9, 10, 11, मतलब रिब्स के ही साइड में ही होता है, इसी के ही अंदर ही होता है। ये क्या करता है? फिल्टर ब्लड को फिल्टर करता है, सही है। डिस्ट्रॉय वन द ब्लड सेल। अगर जो आरबीसी का मतलब जो लाइफ टाइम कितना होता है? 120 डेज। 120 डेज के बाद क्या करता है? ये डिस्ट्रॉय करता है। इसे स्प्लीन को क्या कहते हैं? आरबीसीज का कब्रिस्तान ही कहते हैं। मतलब यहाँ पर आरबीसीज डिस्ट्रॉय होते हैं, जहाँ पर मतलब इसकी जब एक्सपायर होता है तब ये मतलब डिस्ट्रॉय करता है। फॉर्म्स ब्लड सेल इन द फीटस। अगर फॉर एग्जांपल किसी का एक्सीडेंट हो गया तो मतलब वो क्या करता है? एक्सीडेंट हुआ, इमोरेज ज्यादा बढ़ गया, तो मतलब जहाँ पर बोन मेरो क्या करता है? डायरेक्ट बना नहीं सकता, वहाँ पर जो आरबीसीज मर गए थे ना, जहाँ पर वो क्या करता है? दोबारा आरबीसीज को बनाने का काम करता है कि दोबारा सप्लाई करे, बॉडी को बैलेंस करे, इसके बाद के इतना जो हेमोरेज था उसको मतलब बैलेंस कर सके। एक्ट एज ब्लड रिसर्वर, मतलब रिसर्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें दोबारा ब्लड बनने ही का काम करते हैं। अगर जहाँ तक हम बात करेंगे कि यहाँ पर टी सेल और बी सेल के भी बारे में बात करेंगे, टी सेल और बी सेल कहाँ पर बनते हैं? ये सारे मतलब WBC वगैरह, ये आरबीसी, ये सारे प्लेटलेट्स कहाँ पर बनते हैं? बोन मैरो में ही बनते हैं। बोन मैरो में बनते हैं और बोन मैरो के बाद मतलब ये कहाँ पर जाते हैं? ब्लड स्ट्रीम के अंदर ही जाता है। फिर ये मतलब अपने अपने काम करते हैं। और टी और बी के बारे में बात करेंगे। इसके बाद थाइमस भी है, थाइमस को यहाँ पर मतलब मेंशन नहीं किया है, इसके लिए सॉरी। और अगर हम बात करेंगे टी सेल मतलब थाइमस, टी सेल बनता तो है बोन मैरो में, इसकी मैच्योरेशन नहीं होता। मैच्योरेशन कहाँ पर होती है? थाइमस में ही होता है। थाइमस भी मतलब डिस्ट्रॉय का काम करता है, ग्रोथ का काम करता है और मतलब मेंटेन ही करते हैं कैल्शियम वगैरह को, और ये मतलब न्यूट्रिशन को भी आई थिंक बैलेंस करता है। और देन इसके बाद हम अगर बात करेंगे हम बी सेल क्या करते हैं? बोन मैरो कहाँ पर होती है? इसकी मैच्योरेशन बोन मैरो में ही होता है। और जो टी सेल अब जहाँ पर
ये पूरा मैंने अभी पढ़ाया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर पसंद आया लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।